बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 10। 7 से लगाए 14 तक क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसमें सॉल्व करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो कुछ इक्वेशन दिए गए हैं और उनमें एक्स वाई या एक्स वाई जेड इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहला काम आपको यह करना पड़ेगा, अगर मैट्रिक्स मेथड से आप वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं इन इक्वेशन से एक्स वाई की, एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट हैं उनसे बनाना पड़ेगा एक मैट्रिक्स। जैसे यहां पर एक्स का कोफिशिएंट है 5 और वाई का कोफिशिएंट है 2। सेकंड वाली इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट है 3 और वाई का कोफिशिएंट है 2। एक और मैट्रिक्स बनाएंगे वेरिएबल को लेके एक्स और वाई, और फिर इक्वल टू लगा के मैट्रिक्स बनाएंगे जो इक्वल टू के बाद नंबर दिए गए हैं, ये 3 और 5 को लेके। इस तरह से लिखना मतलब इक्वेशन, और इस तरह इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अगर इनका मल्टीप्लाई होगा तो एक्स से पहले वाले में होगा तो 5x 3x आ जाएगा, वाई से दूसरे में मल्टीप्लाई होगा 2y आ जाएगा। इस मैट्रिक्स को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एक्स से और इसको बी से। अगर हमको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये यहां पर नहीं होना चाहिए, इसको यहां से गायब करना है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड होगा, और दो मैट्रिक्स को डिवाइड करना ये हम लोगों को नहीं आता, किसी को दो मैट्रिक्स का डिवाइड करना नहीं सिखाया जाता। तो अब इसको यहां से गायब करने का ये तरीका है कि इसके इनवर्स से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो जब किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो आई आ जाएगा, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी ये गायब हो जाएगा। तो अब हमको ए का पता लगाना होगा इनवर्स। ए के इनवर्स के लिए सबसे पहले ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता लगाएंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट, इन एलिमेंट से डिटर्मिनेंट बना लेंगे 5 2 3 2, और 2 इंटू 2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकलती है क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो इस 5 में 2 का इंटू होगा 10, फिर अपने तरफ से माइनस लगा देंगे। इस 3 में 2 का इंटू होगा 6 और आएगा 4। अगर क्वेश्चन ये है कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो डिटर्मिनेंट आप फाइंड कर रहे हैं उसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं आएगी, क्योंकि अगर जीरो आ गई तब इनको आपस में सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब डिटर्मिनेंट के अलावा हमको एक और चीज चाहिए होगा इनवर्स निकालने के लिए, वो है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को फाइंड करना होगा कोफैक्टर्स। ये जो पोजीशन है 1 1 होती है, तो इसके कोफैक्टर को कहते हैं A11, इस पोजीशन को कहते हैं 1 2 और कोफैक्टर को A12। ये पोजीशन A21 होती है और ये पोजीशन होती है A22, मतलब पोजीशन 2 2 होती है, और उसके कोफैक्टर को कैपिटल A22 से डिनोट करेंगे। कोफैक्टर के लिए सबसे पहले लगाना होता है पोजीशन का साइन। तो पहले रो की साइन शुरू होती है प्लस से, प्लस माइनस, दूसरे रो का माइनस से माइनस प्लस। अब साइन लगाने के बाद एलिमेंट का कॉलम और रो छोड़ के लिखना होता है। तो 5 का कॉलम और रो छोड़ेंगे बचेगा 2, और इस 2 का छोड़ेंगे बचेगा 3, तो यहां लिख देंगे। इस 3 का कॉलम और रो छोड़ेंगे बचेगा 2, इस 2 का कॉलम रो छोड़ेंगे बचेगा 5। एडजॉइंट होता है कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर मिले हैं उससे मैट्रिक्स बना लीजिए 2 -3 -2 5, और उसको कर दीजिए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे होगा, पहले रो को पहला कॉलम बना देंगे और दूसरे रो को दूसरा कॉलम। जब एडजॉइंट ए भी मिल गया तो ए इनवर्स का फार्मूला लिखिए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट की वैल्यू
इनटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू इस क्वेश्चन में मिली है 4 और एडजॉइंट ए ये मिला है। ए इनवर्स मिल गया तो अब इस इक्वेशन के दोनों साइड में इस ए इनवर्स से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ए इनवर्स मिला है 1/4 और साथ में 2 - 2 -3/5 अगर इसमें मल्टीप्लाई हो गया इसके इनवर्स का तो ये पूरा हट जाएगा, क्योंकि किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आएगा, मतलब आई आएगा। आई का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में होगा तो वही मैट्रिक्स आएगा। आई मतलब मैट्रिक्स के लिए एक तरह से 1 है। इधर मल्टीप्लाई किए हैं इसको हटाने के लिए तो इधर भी करना पड़ेगा, राइट साइड में भी। अब देखिए ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इसके लेफ्ट में, राइट में नहीं हो सकता है, क्योंकि तब बीच में एक्स वाई पड़ेगा। तो इसके लेफ्ट में ही इसको लिखना पड़ेगा, मतलब इसके पहले लिखना पड़ेगा। तो इस साइड में भी वही काम करना पड़ेगा। इसके लेफ्ट में आपको लिखना पड़ेगा ये 1/4 2 - 2 -3/5 और फिर नोट करना होगा 3/5। किसी भी हाल में इसको आप इसके राइट साइड में नहीं लिख सकते, मतलब इसके बाद नहीं लिख सकते, इसके पहले ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इधर भी पहले ही लिखना है। अब ये पूरा हट जाएगा, बचेगा केवल एक्स वाई और 1/4 नोट करके इनका कर देंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, पहले एलिमेंट से पहले कॉलम में, तो 3 × 2 = 6 3 × 3 = 9 फिर प्लस लगा देंगे। 5 से दूसरे कॉलम में -10 और 25, ठीक है। अब 1/4 ये कितना बच गया, 6 में से 10 माइनस होगा -4 और ये बच जाएगा 16। इस 1/4 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, जब इसको अंदर भेजेंगे दोनों में, तो 1/4 का इसमें मल्टीप्लाई -1 और 1/4 का इसमें मल्टीप्लाई आएगा 4। इधर आया है एक्स वाई। जब एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल होगा तो पोजीशन वाइज एलिमेंट इक्वल होंगे। x इक्वल टू हो जाएगा -1 और y इक्वल टू हो जाएगा 4। तो इस तरह से इक्वेशन से पहले 3 मैट्रिक्स बनाना है। इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर एडजॉइंट फाइंड करेंगे। इनवर्स निकालने के लिए 1/डिटर्मिनेंट × एडजॉइंट वाला फार्मूला लगा देंगे। अब इसी से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको लेफ्ट में रखना है, मतलब ये जो साइड है उसके लेफ्ट में पहले ही रखना है, तो इसमें भी पहले ही रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जैसा मैट्रिक्स इधर है 2 × 1 का, वैसा ही मैट्रिक्स इधर भी मिलेगा, 2 रो और 1 कॉलम। तो पहला एलिमेंट पहले वाले की इक्वल हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले के। इस तरह से आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी।